उस पर 2 का 0 लगाना हम जनता का काम है और वो हम लगा के मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो 1 सीट कम रह गया, मोदी जी उस पर जोर दे रहे हैं। तुम किस मंगलसूत्र की बात करना चाहते हो मोदी जी? अगर मंगलसूत्र की गारंटी देना चाहते हो तो जसोदा बन के पहले मंगलसूत्र की गारंटी तुम दे दो। रहा बात मंगलसूत्र का, तो भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध मंगलसूत्र सहित पत्नी को छोड़ दिए थे समाज के सेवा में। इसी तरह जो अपना मोदी है वो भी त्याग दिया पत्नी को और देश के सेवा में लग गया। उसको कौन हराएगा? उम्मीद है रोजगार इस बार कौन दे रहा है? कांग्रेस, कांग्रेस आएगा, कांग्रेस देगा, कांग्रेस आएगा, कांग्रेस एकदम आएगा, कांग्रेस दम आएगा, कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। चौथे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, वहीं 5वें चरण की तैयारी चल रही है और इस 5वें चरण के चुनाव में सबसे अधिक हॉट सीट बना हुआ है चिराग पासवान को लेकर हाजीपुर लोकसभा सीट। हाजीपुर लोकसभा सीट से इस बार चिराग पासवान खुद वहां से उम्मीदवार हैं, ताल ठोक रहे हैं, मैदान में हैं। जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार हाजीपुर में चिराग पासवान की क्या स्थिति है, चिराग पासवान को लेकर जनता जो है वो क्या सोचती है। क्या लगता है चिराग पासवान इस बार? हमको तो नहीं लगता कि चिराग पासवान निकल पड़ेगा हाजीपुर से, नहीं निकलेगा, राजद निकलेगा। हाँ, राजद निकलेगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी चिराग के साथ है। मोदी जी को देखो, कमल के फूल के देखो मुंह बना दिया, बंगला हटा दिया, दे दिया प्लेन, चाचा भतीजा में झगड़ा कर दे, बना दिया हनुमान। तो ये चिराग पासवान जी जाएगा। मोदी जी चाचा भतीजा में झगड़ा जी को तो रखवे नहीं आए। मोदी जी चाचा भतीजा में झगड़ा बाबू जी को मरता ही है, चाचा भतीजा मिल के करवा दिए। उसका छाप अलग है, इसका छाप अलग। आप देखे नहीं कि बिहार के नीतीश सीएम साहब को कमल के फूल थमा दिए, तीर हटा के कमल के फूल थमा दिए। रोड शो में देखे नहीं, पूरा जनता देखे ना भारत का। बस हाजीपुर में मोदी की गारंटी नहीं चल रही है इस बार। नहीं चलेगी, इस बार नहीं चलेगी। अब हाजीपुर में राजद की आएगी सीट, राजद की आएगी। क्या लगता है हाजीपुर में इस बार कौन जीतेगा? एकदम मोदी सरकार नहीं रहेगा, एकदम मोदी सरकार को यहाँ हाजीपुर से जाना ही पड़ेगा। हाँ, एकदम कांग्रेस को ही आना पड़ेगा। हाँ, कौन जीत रहा है वहाँ से जीतेगा आरजेडी, और कौन जीतेगा? हाँ, आरजेडी को कह रहा है मोदी की गारंटी चिराग के साथ है। नहीं 5 किलो अनाज दे रहा है तो बोला कि बहुत दे रहे हैं जनता को। 5 किलो अनाज देकर ठग रहा है जनता को, और महंगाई नहीं देख रहा है। 140 रुपए दाल है, चना का दाल है, मसूरी का दाल है, तो कहाँ से 5 किलो खाली अनाज से हो जाएगा? 5 किलो अनाज बोल रहा है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज अपना घर से दे रहा है। कितना महंगाई हो रहा है से नहीं देख रहा है। अभी एग्जाम दे रहा है, एगो कॉलेज में पंखा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, 4 गो स्टूडेंट बेहोश हो गया। यही सरकार का नियम है, सरकार देख रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि तमाम तरीके की योजना चलाई जा रही है और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। नहीं, इस बार मोदी सरकार को नहीं आना है। हाँ, नहीं आना है तो नहीं आना है, वादा है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। नहीं, पार सब झूठ है। नाला लगाने से क्या होगा? 400 पार कर दिया तो 400 पार हो जाएगा? नहीं होगा। 400 पार कैसे हो जाएगा? मोदी को जुमलाबाजी अबरी नहीं चलेगा। भारत में अबरी जुमलाबाजी नहीं करेगा, जल चलेगा। रोजगार का मुद्दा है, रोजगार पर इलेक्शन होगा। महंगाई उम्मीद है रोजगार इस बार कौन दे रहा है? कांग्रेस आएगा, कांग्रेस देगा, कांग्रेस आएगा, कांग्रेस एकदम आएगा, कांग्रेस दम आएगा, कांग्रेस आएगा। हर जगह से कांग्रेस आएगा। पहले भी तो महंगाई थी, पहले भी तो महंगाई थी। पहले क्या महंगाई थी बताइए? क्या नहीं था? क्या था? वहाँ पर पेट्रोल पर महंगा था, सब डीजल महंगा था, सब था। कैसा था बताइए रे? देखा, बताइए रे। आप बताइए ना। मालूम है 400 रुपए, 420 रुपए। तो सैलरी कितना था? सैलरी कितना था? आज 200 था, आज 400 रुपया हुआ। सुनिए बात था, इकोनॉमी का अगर मालूम ना हो तो ना बोले। अपना को मालूम ना हो तो ना बोलिए। हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना। जब 400 था सिलेंडर तो लोगों का इनकम सैलरी था 5,000। अभी जो 1200 को मिलता था, साल में 6 को सिलेंडर मिलता था। सुन लीजिए,
एक बात, अभी 50,000 है तो 1200 मिल रहा कितना है। का तो गैस नहीं भरा तो रहा है, होबे गैस करेगा दे ना। दिया, गैस नहीं भरा रहा है। पहले क्या कीजिएगा? आलू का भाव नहीं दिखता है, आलू का भी तो भाव बढ़ा है, आलू नहीं दिखता है। अरे आलू में तो था 4 रुपया, आलू 4 रुपया था। 20 साल पहले जो जब 5 लाख में खरीदे थे, आज उसका रेट 20 लाख रुपया हो गया है। लेकिन आपको गैस वही रेट में चाहिए, तो समय के साथ जो है सामान का रेट बढ़ता है। इसमें कोई आपका पेमेंट भी बढ़ा है तो सामान का रेट बढ़ा हुआ है, ठीक नहीं? तो मोदी इस बार 400 पार आएगा, मोदी आएगा, इसमें कोई शक नहीं। हाजीपुर से चिराग पासवान की क्या स्थिति? मोदी के सब झूठ बात है, वहाँ से चिराग पासवान जीतेंगे। सब गलत बोल रहा है। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा किसकी सरकार है। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा किसकी सरकार है। बस ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना है। 400 पार इस बार किसकी सरकार? 4 तारीख है, उस पर 2 को 0 लगाना हम जनता का काम है, और वो हम लगा के मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो 1 सीट कम रह गया, मोदी जी उस पर जोर दे रहे हैं। जो संसद काम नहीं किया उनको वो क्लास में लेते होंगे, ऐसे नहीं को घूमने आ रहे हैं। धरती पर जो रोड पर प्रधानमंत्री घूम रहा है वो जनता से मिलने के लिए घूम रहा है। वो हेलीकॉप्टर में घूमने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, वो रोड का है। विपक्ष तो कह रहा है कि तेजस्वी यादव मोदी को रोड पे ला दिए। विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं। अभी क्या काम है? तनख्वाह लेने के अलावा उनके पास कोई काम है? तनख्वाह लेता है। 10 साल में प्रधानमंत्री बिहार में कभी आए हम नहीं थे। पूछ रहे हैं विपक्ष के जो एमएलए जो सांसद हैं वो तो सिर्फ तनख्वाह ही लेते हैं, काम तो कुछ नहीं करते हैं। उनका तनख्वाह लेना काम है और झूठ बोलना काम है। काम तो वही करेगा ना जो सत्ता में है, जो सत्ता में है वही काम करते हैं। बोलते हैं, उनके समर्थक भी वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए था, इतिहास पढ़ाने वाला टीचर होना चाहिए था, ठीक है? जब मंच में खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि पंडित नेहरू जवाहरलाल ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये किया, वो मुगल ने ये किया। आप इतिहास पढ़ाने के लिए आए हैं कि हमने चुना आपको देश का प्रधानमंत्री? इतिहास पढ़ाने का टीचर देना है? आप तो जानते हो ज्योतिष भी हो गए हैं। अब मोदी जी ज्योतिष भी हो गए। अब वर्तमान में बोल देते कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगा। अब ज्योतिष हो गए हैं। पहले कौन थे? पहले इतिहास पढ़ाने के टीचर, अब ज्योतिष हो गए। तो हम देश के प्रधानमंत्री माने हैं, ठीक है? हम बोले हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप रोड पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए। उनके मैनिफेस्टो में कहीं रोजगार पे बात ही नहीं है। मेरे देश में युवा हर दिन आत्महत्या कर रहा है, अपनी बहन का, माँ का, बाप का बात सुन के आत्महत्या कर रहा है। उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे हुए लोग, ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे हुए लोग नौकरी पा लेंगे। ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे हुए लोग कहीं ना कहीं टैलेंट में नौकरी पा लेंगे। जो 9वीं फेल है, जो 8वीं फेल है, उनके लिए इंडस्ट्री बिहार में नहीं होना चाहिए क्या? फैक्ट्री नहीं होना चाहिए क्या? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? बताइए। फैक्ट्री नहीं देगा उसका। सभी जवाब पे मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर। इनके वक्त से बात कीजिएगा तो बोलेंगे सिर्फ 400 पार, सीधे 400 पार। कभी विकास से बात नहीं करेंगे। और हम बिहारी इस बार तय कर लिए हैं कि परिवर्तन होके रहेगा। हम बिहारी तय कर लिए हैं इस बार, ठीक है? काहे की राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है। उन्हीं के संसद बोलने वाले हैं कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान चेंज कर देंगे। अरे हम तुमको चेंज कर देंगे, संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। संविधान को फॉलो करने वाले हम हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? ये बोलते हैं खाली जुमलेबाजी, खाली लंबा। तो इनको ये याद है, संशोधन हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। संशोधन कीजिए, हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन चेंज करने का बात कीजिएगा तो हम विरोध करेंगे, ठीक है? आप बोलिएगा, वो बोलते हैं इनको ये याद है, मोदी जी को मंच पर चढ़ते तो ये याद है कांग्रेसियों ने मुझे 90 गाली दिया, लेकिन ये याद नहीं है उनको कि हम विशेष राज्य का दर्जा का बात किए थे बिहार में, भूल गए ना, सफल हो गए। उनको ये याद है कांग्रेसियों ने 90 गाली दिया, हम एक एक गाली जवाब देंगे, लेकिन ये याद नहीं है कि हमने बिहार की धरती पर काला धन लाने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया था, वो भूल गए। उनको ये याद है कि कांग्रेस ने 90 गाली दिया, लेकिन ये याद नहीं है कि हमने जुमला दिया था प्रति साल 2 करोड़ नौकरी का, उसमें ना सफल हो गए। बताइए। इस बार मोदी की जुमलेबाजी नहीं चलने वाली। एकदम नहीं चलेगा। हम तो बोलते हैं ना मैडम, हम बोलते हैं कोई झूठ बोलने का पीएचडी करवा दिया मोदी जी को, झूठ बोलने का पीएचडी करवा दिया। मोदी जी झूठ बोलते हैं। उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार पिटा के बचपैया सरकार में, ठीक है? बचपैया सरकार में पिटा के। हेलो, आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। आप बीजेपी कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो अब आपको घर बनाने के लिए जगह नहीं है पब्लिक को, 1 दर्जन बच्चा पैदा किए हुए हैं, तो बीजेपी सरकार नौकरी देगी।
रोड और पुल का जाल बिछा दिया बिहार में। बीजेपी इंजीनियरिंग कॉलेज क्या क्या भर दिया। आई भुकवा के कता की जीता वो। 4 तारीख को मालूम पड़ेगा कि कौन आ रहा है, कितना पार हो रहा है। किसकी उम्मीद है सर, कौन आ रहा है? जो चोर डाकुओं कहीं नहीं आएगा, जो साधु ईमानदार है वही आएगा। मोदी जी तो जेल में गए हैं ना, बंद थे ना, जो हार जाएंगे। चोर साधु कौन है? कौन साधु कौन? आप देखिए कौन है, हम तो नाम किसी का नहीं लेंगे। जो ईमानदार है, साधु है, जिसको कोई परिवार नहीं है, पूरा देश परिवार है, वही जीतेगा। जिसका देश है परिवार है, अपना बाल बच्चा नहीं है, वही जीतेगा। हम तो नहीं जानते हैं कौन जीतेगा, लेकिन हम जो जानते हैं वो बोलते हैं। जो ईमानदारी काम किया वो जीतेगा। काम किया जो जीतेगा। बिहार की जनता इस बार कह रही है कि जो मुद्दे पे बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, वो रोजगार आपको घर से ले, जिसको लेना है लिया नहीं। लाखों लोग लिया नौकरी, अभी घरवा से ले आके आपको नौकरी दे। पढ़िएगा नहीं, कहिएगा रोजगार चाहिए, पास नहीं कीजिएगा। जो टैलेंटेड है, कौन IAS IPS बिहार से नहीं निकला है, कौन डॉक्टर नहीं बना है, कौन टीचर नहीं बना है। जिसको टैलेंट हो ना, पढ़ेगा नहीं। इतने लंबे टाइम से बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं सर, अब परीक्षा होता है और पेपर लीक हो जाता है। कोई भी बिहार का ऐसा परीक्षा बता दीजिए जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। तो इसमें मोदी का गलती कोई भी नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा तो गलती तो सरकार की है। हाँ, तो जब पूरे तरह से बीजेपी आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इतने लंबे समय से डबल इंजन की सरकार थी सर। हाँ, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काहे पेपर लीक पे काहे नहीं रोक लगा? अभी जब उनका पूरा आ जाएगा तो सब लीक हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा, जिससे सब जगह हो रहा है। होगा 4 तारीख का सब्र कीजिए। 4 तारीख 400 पार। 4 देखिए, 4 राशि है। हो गया क्या लगता है इस बार क्या स्थिति है बिहार में? अगर स्थिति जानना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार जीतने की हिम्मत रखती तो वह मंगलसूत्र पे नहीं आता। भैंस चुरा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लोग, ये बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 सीटें मिलती तो विकास का बात करता। भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिलता तो स्मार्ट सिटी की बात करता, किसानों की आय दुगना करने की बात करता, 2 करोड़ नौकरी की बात करता। लेकिन यहाँ तो इनका अंतिम जो परमास्त्र शस्त्र था वो राम मंदिर था, और राम मंदिर का मुद्दा टाइटा फीस हो गया, जनता सिरे से खारिज हो गया। अब 200 का पार भी भारतीय जनता पार्टी होने वाली नहीं है। क्या लगता है? अब अंतिम में मंगलसूत्र पर आ गया है। तो मैं कह रहा हूं, तुम किस मंगलसूत्र की बात करना चाहते हो मोदी जी? अगर मंगलसूत्र की गारंटी देना चाहते हो तो जसोदा बन के पहले मंगलसूत्र की गारंटी तुम दे दो, जिससे शादी करके आज भी इंतजार कर रही है, मंगलसूत्र की आस में लगा करके बैठी है। पहले इसकी गारंटी दे दो। पहले बताओ, इस देश में जो आज हटकर जो देश में मुद्दा है, आज देश का किसान, देश का मजदूर, देश का विद्यार्थी, देश का बेरोजगार डंडा लेके इनको खोज रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रख रहे हैं। ये सारे लोग आप देख लीजिए, इनके पास एक ही मुद्दा था, हिंदुत्व था, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा भी टाइटा फीस हो गया, क्योंकि इनको हिंदुओं से कितना प्रेम है और गाय से कितना प्रेम है वो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदा से मालूम पड़ गया होगा। कि जो सुनिए, रहा बात मंगलसूत्र का, तो भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध मंगलसूत्र सहित पत्नी को छोड़ दिए थे समाज के सेवा में। इसी तरह जो अपना मोदी है वो भी त्याग दिया पत्नी को और देश के सेवा में लग गया। उसको कौन हराएगा? अच्छा मैडम, आप ही बोलिए। 12 बच्चा पैदा करेगा, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, और कहेगा कि हम बेरोजगार हैं। तो आपको नहीं जना रहा है कि हमको घर बनाने के लिए जगह नहीं है। आप बीजेपी सरकार नौकरी तो कहाँ से देगा? पॉकेट में नौकरी रखता है। किसके पास नहीं है? ये सब जो विपक्ष बोलते हैं, जब देश को तोड़ना फोड़ना चाहते हैं, देश को यदि भलाई चाहता है तो बीजेपी को वोट दिया जाए। यदि देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है तो अदर पार्टी को वोट दिया जाए। इस बार बीजेपी की क्या स्थिति है? इस समय अभी हारेंगे। हाँ। कौन जीत रहा है? अभी इंडिया का गठबंधन बनेगा सरकार। देखिए, परिवर्तन होना जरूरी ना है। 10 साल उनको दिया गया ना, जो 14 में मोदी जी को आना जरूरी था तो करके दिखा दिए क्या करना नहीं करना। अब बदलाव होगा तो वो भी कुछ नया करेंगे, उसके बाद नहीं समझ में आएगा, वो बदलाएगा। तो परिवर्तन होना जरूरी है। यहाँ से जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, यानी कि एनडीए गठबंधन की तरफ से, वो सब कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी का हाथ है, सब जीत जाएंगे। इस तरह से मोदी लहर में सब पार। और उनका बोलना काम है, नहीं बोले तो कैसे काम चलेगा? बोलना काम। बिहार के लिए कुछ नहीं किया, ना रोजगार है, ना एक स्टेडियम है, क्या है यहाँ बिहार में? तो बुलेट ट्रेन गुजरात में बना रहे हैं,
सरकार ठीक है, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे। बिहारी का मतलब लेबर। हाँ, बिहारी में जातिवाद होगा, इतना होगा, कुछ नहीं। कोई नेता बिहारी में भी तो जातिवाद होता है। हाँ होता है, इसलिए बिहारी मतलब बिहार में कोई सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए बिहार का जनता को देख के काम करना चाहिए। आज साउथ डेवलप क्यों है, केरला तमिलनाडु क्यों डेवलप है? हर 5 साल में मतलब सरकार चेंज कर देती है, इसलिए बिहार में भी चेंज करना जरूरी है। हाँ, एक सरकार 40-39 तभी बिहार में भी चेंज होना चाहिए नेता। और इस वक्त मतलब कह रहे हैं कि अगर जो डोमिसाइल लागू रहता तो अपना बिहार का रोजगार सब मिलता है टीचर में, बीपीएससी टीचर में। और बिहार के लिए क्या क्या मतलब नीतीश कुमार डायरेक्ट क्या क्या कि उसको डोमिसाइल हंसका दिया। अब जो है अदर राज्य का आ रहा है जॉब करने के लिए। अदर राज्य का जॉब करने के लिए जब आ रहा है, मैम ये बताइए, अदर राज्य का रोज जॉब करने के लिए आ रहा है, यहाँ तो बेरोजगारी अपने आप है। अपने आप इस राज्य का लड़का सब जितना भी बेरोजगार है दूसरे राज्य में जाता है। अगर 30-40 हज़ार सीट जो है यहाँ आता तो यहाँ का रोजगार दूर होता। डोमिसाइल हंसका कर क्या किया? हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं, डोमिसाइल हंसका कर क्या किया? लोग तो कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करना बेरोजगारी का सबसे बड़ा। नहीं, वो नहीं कह सकते। और वैकेंसी जो है रेलवे में, सामने ही कह के गए हैं। वैकेंसी भी जो हम बोले रेलवे बड़ा में, है ना, महाराष्ट्र बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, रेलवे में क्यों बेरोजगारी नहीं है? वैकेंसी जो रेलवे में दे रहा है सब कम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, समझे? डायरेक्ट ढेर जितना भी प्रधानमंत्री का सब प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और रोजगार कहाँ जाएगा? बेरोजगार मर रहा है। जितना भी पढ़ा लिखा युवा है बढ़िया बढ़िया PhD MA करके सब करके बैठा हुआ, बीपीएससी सब जो है पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है हर एक साल। TRE 1 में देखिए, TRE 2 में देखिए, TRE 3 में, TRE 3 में तो डायरेक्ट आउट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए TRE 1 TRE 2 को संगणन में लेना चाहिए जांच में। बीपीएससी मास्टर जितना भी बना है वैसा कुछ और मास्टर है जो कि पैसा पे देख बना है, पैसा पे देख बना है, मतलब घूस लेकर के बन गया, 10-12 लाख दिया बस बन गया है। बहुत सारे जो है अब जो है जो क्वालिटी वाला जो स्टूडेंट है उसमें बताइए कि क्वालिटी वाला जो स्टूडेंट है वो कट ऑफ चल जाता है 180, 70, 72। अगर जो क्वालिटी से जो पास करेगा 70 मतलब 90 से प्लस नहीं जाएगा, क्वालिटी से जो पास करेगा। ये क्वेश्चन मतलब बिहार में बेरोजगारी का कारण है परीक्षा में पेपर लीक होना। हाँ, पेपर लीक हर एक साल होता है। बिहार पुलिस उठाइए, बीपीएससी टीचर उठाइए। क्या लगता है इस बार सरकार कैसी होनी चाहिए? मैम, सरकार तो वो होनी चाहिए जो काम करे चीज़ों को, लेकिन मैं सुन रहा था इन्हें जैसे कि बोल रहे थे कि क्वालिटी पे जो है ना हम लोग बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं। मैम एक्चुअली अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे देखें चीज़ों को तो कोई और नहीं है जो इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहा है। जिसे मौका मिल रहा है, कोई एजेंट मिल गया, हाँ सब मेरा करा दीजिए, मेरा करा दीजिए, कोई और नहीं भाग रहा। जनता की सबसे बड़ी कमजोरी है, जनता जो है ना खुद मूर्ख बनना अगर चाह रहे तो उसको कोई नहीं यही कर सकता। अगर वो ये सोचेंगे कि जो है ना आज अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, उसे मौका मिल रहा है वो आगे बढ़ रहा है, तो जिसे मौका नहीं मिल रहा वो बेसिकली दोष देने का कोशिश कर रहा है। अगर इंसान को खुद बदलाव चाहिए तो खुद ही सशक्त होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। व्हेन द पीपल विल गेट अवेयर ना, then only situation will get changed. As we know, ma'am, that society is actually running behind the things that how to get job. We should be educated. We should find some skills so that we can earn something. These are the various ways we can change actually Bihar, and we are the people who are responsible to change the society, because no one will be care. No one doesn't care that how Bihari looks like, how Bihari actually taking care of the things. We will be the one who can change the things. And this is our democratic setup, this India where we have a democratic setup. So we should actually ask the government. There should be public conferences, debates and all, so that actually government can think critically. We are not actually asking the government. You are asking the people of the citizen, right? So this is the thing. हम ही लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं मैम। और सरकार की तो मैम सीक्रेट बैलेट है चीज़ों को, वो तो कुछ ही दिन में पोल के बाद फिर रिजल्ट आ ही जाना है उसको लेकर। थैंक यू। क्या लगता है इस बार सर क्या बदलाव होना चाहिए? इस बार परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, जो रोजगार दे। कोई भी नेता हुआ सब अपने स्वेच्छानुसार अपना पार्टी बदलते हैं, उनको अपना दिखता है। हम स्टूडेंट ना, हमको तो चाहिए भैया रोजगार, जो देगा उसको हमारा। कौन देगा रोजगार, किससे उम्मीद है? अब जाहिर सी बात है, जिसका मैनिफेस्टो में दिया है रोजगार का बात किया है उसको वोट दिया जाएगा। जिसका मैनिफेस्टो में रोजगार का बात ये नहीं है उसको वोट कहाँ से दिया जाएगा? हाँ, किसके मैनिफेस्टो में रोजगार की बात है सर? इंडिया गठबंधन। हाँ, वहाँ तो सर यही डिसाइड नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
अरे डिसाइड करके कोई इंडिया अलायंस जो बनाए नीतीश कुमार वही अब उसके साथ हो जाएगा ना। क्या कह रही है? इंडिया अलायंस जो नीतीश कुमार ने बनाया अब वही उसके साथ नहीं है तो उस गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं। बिन पेदी का लोटा जब नीतीश कुमार खुदा हैं तो उनसे क्या डिसीजन की उम्मीद लिया जाए? हाँ, कभी इधर लुढ़कते कभी उधर लुढ़कते हैं। अपन खुदा नहीं संभाल पावत है तो दूसरे का भरोसा करें। पहले अपने आप को परिवर्तन। एकदम परिवर्तन। चलिए, तो अभी हम राजधानी पटना में मौजूद थे, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे इस बार लोग क्या परिवर्तन चाहते हैं। 5वें चरण का चुनाव का तैयारी है। वही हाजीपुर की अगर बात करें तो हाजीपुर हॉट सीट बना हुआ था चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान की क्या स्थिति है, लोगों से हम ये भी जानने का प्रयास किए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।